मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन चल रहा था गैस स्टेट, गैसीय अवस्था, जिसमें हमने पहले डिफरेंस के बारे में किया था। फिर हमने टू टाइप्स ऑफ गैसेस रिमाइंड करने के लिए टू टाइप्स ऑफ गैसेस किया था, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस किसे कहते हैं? जो ऐसी गैसें जो ताप प्रदार्थ की परिस्थितियों के अंदर वो आइडियल गैस इक्वेशन की अनुपालना करती है। दूसरा हमने किया था रियल गैसेस जो आइडियल गैस समीकरण की अनुपालना नहीं करती, उसको हम रियल गैसेस या वास्तविक गैसें कहते हैं। फिर हमने जो आइडियल गैसेस हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम। बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल्स का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित सहती का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम हमें क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सहती का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और इसके बाद हमें इक्वेशन एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? उसका आयतन जो है वो उसके अंदर उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। फिर हमने सिंपल गैस इक्वेशन की थी और हमने क्या निकाला था? एनआरटी निकाला था। ये क्या थी हमारे पास? आइडियल गैस समीकरण। अब आइडियल गैस समीकरण जो हमारे पास आई है, हम गैसों के जो भी नियम करते हैं, गैसों के जो नियम है वो सभी प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। और वो जो प्रायोगिक तथ्य है वो हमें कहां से मिले? गैसों के अनुगति सिद्धांत से मिले। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का जो अनुगति सिद्धांत है, अनुगति सिद्धांत सबसे पहले बर्नौली ने दिया था, बाद में इसके बाद क्लॉसियस ने और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको इंप्रूव करके बताया था। तो पहले हम इसके जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है इसकी स्टडी करते हैं। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, इसके जो अभिकृत दिए गए थे वो पोस्टुलेट है। इसके अंदर पहला है कि समस्त गैसें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। और सेकंड क्या है? सभी एक ही गैस के जो मॉलिक्यूल है वो एक समान होते हैं। एक समान से मतलब साइज में, आयतन में, हर एक चीज के अंदर वो समान होंगे एक ही गैस के लिए, लेकिन वो अन्य गैसों से भिन्न होंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, ये जो मॉलिक्यूल है एक ही गैस के लिए तो समान है, दूसरी गैस से अन्य गैसों से वो भिन्न होंगे। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराएंगे और वो टकराते हुए वो जिगजैग मोशन के अंदर गति करते हैं। जिगजैग मोशन में गति करते हुए वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ना, एक बार रिकॉल करेंगे सभी पॉइंट्स को, क्योंकि ये हमें आगे इसके जो डेरिवेशंस आएंगे उनके अंदर हमें ये हेल्पफुल होंगे। एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये जो मॉलिक्यूल है इनको सूक्ष्म छोटे गोलों की कल्पना की गई है। इनके अंदर छोटे छोटे गोले हैं और वो जो गोले हैं इनका कुल आयतन जो है पात्र के कुल आयतन जो है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। नगण्य कैसे माना जाता है? कि अगर हम पात्र के अंदर किसी भी गैस को भरते हैं, एक एक पॉइंट को ये डिस्क्राइब कर रही हूं मैं, इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है, हमने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर ये जो गैस के कण हैं इनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है।
इसका मतलब ये यहाँ पर कोई भी कंटेनर के अंदर गैस भरी गई है और ये कण जो है वो इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के अंदर है। इनका आयतन जो है पूरे गैस के आयतन की तुलना में शून्य माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। मैंने यहां कहा था कि गैस के अणु जो है वो गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन के अंदर गति करते रहते हैं और सीधी रेखा में गति करते हैं। जब ये गति करते हैं आपस में, या तो वो क्या करेंगे, पात्र की दीवारों के साथ टकराएंगे या क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। जब वो पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं तब वो क्या करते हैं, वो पात्र की दीवारें बल अनुभव करती हैं। और ये आपको पता है कि इकाई आयतन पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्योंकि ये गैस के अणु है, गैस के अणु जब टकराते हुए पात्र की दीवारों पर बल अनुभव करेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, गैसीय दाब कहेंगे, गैसियस प्रेशर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो ऊर्जा है, गैस के अणुओं की जो ऊर्जा है वो परमताप के समानुपाती होती है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स जब हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, पार्टिकल्स नजदीक आ गए। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे और वो दूर दूर होने लगे। तो ये टेम्परेचर के समानुपाती होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि गैसेस जो है इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है, घनत्व। घनत्व किसके बराबर है, डेंसिटी को जब हम मेजर करते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम वापस फिर रिपीट करते हैं सभी पॉइंट्स को, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। और मास हमने क्या बोला कि गैसेस के जो कण है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। छोटे छोटे कण हैं, मास जिसको हम शून्य मान सकते हैं। और आयतन क्या है, आयतन भी हमने इस पॉइंट के अंदर क्या बोला था कि गैस के कणों का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। दैट मीन्स इनकी डेंसिटी क्या होगी, शून्य होगी, कम होगी या लो डेंसिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसी के साथ इसी क्वेश्चन से हम पूछे कि इसके अंदर कोई भी अगर बैलून है, बैलून को अगर इसके अंदर गैस भर दी जाए, हीलियम या हाइड्रोजन, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे क्यों नहीं आता? इसका कारण क्या है, उसकी डेंसिटी लो है। डेंसिटी लो है, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नॉन इंटरएक्टिंग होगा। मैं शब्द बोल रही हूं, नॉन इंटरएक्टिंग। उनके बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं। पार्टिकल्स दूर दूर है, साइज छोटा है और दूर दूर है, तो इनके बीच में कोई भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेवंथ पॉइंट क्या बना इसके अंदर कि इसके बीच में नॉन इंटरेक्टिंग होती है, जिसकी वजह से इसके बीच में नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। अब इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं। कोई इसके अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, कोई आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल, क्योंकि मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बैलून को अगर बैलून के अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस भर दी जाए, वो ऊपर की तरफ राइज करता है। दैट मीन्स उस पर क्या करेगा, कोई भी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। हमने क्या बोला था, छोटे ठोस गोलाकार कणों के रूप में उसकी कल्पना की गई है और साथ में गति करते हुए जिगजैग मोशन के अंदर गति करते हैं और उनकी गति जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ मानी जाती है। यानी जिसके अंदर उसकी जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, उसकी गति पर कोई भी
आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा, तो उन पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट से में हमारे पास एक बार रिपीट करते हैं। इसके अंदर क्या है, गैस जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिसको अणु कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट, एक गैस के सभी अणु समान होंगे लेकिन अन्य गैस के कणों से वो भिन्न होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि गैस के अणु जो है वो जिगजैग मोशन के अंदर सीधी रेखा में, जिगजैग मोशन कैसे भी हो सकता है लेकिन वो सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा में गमन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, इसके बीच में गैस का जो आयतन है सूक्ष्म छोटे गोल कणों के रूप में माना गया है, उनके बीच में उनका जो आयतन है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि गैस के अणु जो हैं वो गति करते हैं, गति करते हुए वो आपस में भी टकराएंगे और पात्र की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तब पात्र की दीवारें क्या करेंगी, बल अनुभव करेंगी और इकाई आयतन पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और क्योंकि ये गैस की वजह से है तो इसको हम क्या कहते हैं, गैसीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था कि ये इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने पहले पॉइंट में किया था, उसका मास 0 के बराबर है। और आयतन हमने नेक्स्ट उसके फोर्थ पॉइंट में किया था जिसमें हमने कहा था कि उसका आयतन जो है कुल आयतन की तुलना में 0 है, तो उसको हम डेंसिटी को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यही क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा कि यहाँ पर क्या होगा, किसी भी गुब्बारे के अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी है तो ऊपर की तरफ राइज करता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता। ये इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता और वो उसके ऊपर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि अगर उसकी जो ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा तापक्रम के समानुपाती होती है। तापक्रम को बढ़ाएंगे तब उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तापक्रम को कम करेंगे तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ये तो इसके मेन पोस्टुलेट थे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए इसका डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।